नमस्कार दोस्तों। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसके पास तेल के अटूट भंडार हैं, लेकिन रोटी, दवाई और आज़ादी तीनों की कमी है। मैं आज एक ऐसे देश की बात करूंगा और देश से ज़्यादा मैं उस राजनीतिक कार्यकर्ता की बात करूंगा जिसने उस देश की राजनीति को पलट के रख दिया, जिसने उस देश में जो लोकतंत्र की नींव हिल गई थी उस नींव को वापस से पुनर्स्थापित कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी राजनीतिक कार्यकर्ता, एक बहादुर महिला जिसने वेनेजुएला में अंधेरों में लोकतंत्र की मिसाल जलाई। उन्होंने लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग किया और तानाशाही के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का साहस किया। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुई वेनेजुएला की विपक्षी उम्मीदवार मारिया माचाडो, जिसने डर को हराया। वो बार बार जब भी जनता के बीच में जाती थी तो जनता से कहती थी कि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जनता के हक में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वेनेजुएला की जो राजनीति इतनी तेजी से आखिर बदली कैसी। एक जमाने में वेनेजुएला दुनिया के समृद्ध देशों में से एक था और तेल के अटूट भंडारों के कारण उसे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सऊदी अरब भी कहा जाने लगा था। लेकिन 1999 में जब यहाँ ह्यूगो चावेज राजनीति में आए और उन्होंने सत्ता के गलियारों पर कब्जा किया, तब उन्होंने धीरे धीरे व्यवस्था को बदलना स्टार्ट कर दिया और एक ऐसी व्यवस्था को उन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया जिसमें धीरे धीरे लोकतंत्र के पर कतरे गए। बोलिवियन रेवोल्यूशन जो हुई थी उसके अंदर एक स्लोगन दिया गया था, गरीबों के साथ न्याय और अमीरों के साथ बदलाव। लेकिन धीरे धीरे इस कॉन्टेक्स्ट को, इस फ्रेज को ह्यूगो चावेज ने गलत तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपनी तानाशाही को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जिससे हुआ क्या, वहाँ पे महंगाई बढ़ने लग गई, बेरोजगारी बढ़ गई और भूख से लोग मरने लगे और लोगों के अधिकारों में कटौती की गई। और हुआ ये कि वहाँ पे लोकतंत्र एक सपना बनकर रह गया। फिर वेनेजुएला की राजनीति में एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक बहादुर महिला जो लगातार लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान थी और चाहती थी कि वेनेजुएला की राजनीति में जो तानाशाही का इंटरवेंशन हो रहा है उसको कैसे न किसी तरीके से रोका जाए। तो उन्होंने 2002 में एक सातवें नाम से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया और लोकतांत्रिक वैल्यूज़ या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रति लोगों को सजग करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ये जो सातवें ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओ था, ये चुनावी पारदर्शिता और निगरानी से संबंधित था ताकि चुनावों में किसी भी तरीके की जो हेराफेरी होती है वो ना हो पाए। मारिया, जिसका जन्म 1967 में कराकास में हुआ और जो धीरे धीरे राजनीति में एंटर किया, 2011 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको खड़ा होने से मना कर दिया गया और 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरीके से राजनीति में वो लगातार विपक्षी दलों की भूमिका के रूप में लड़ाई करती रही। ह्यूगो चावेज हो या निकोलस मादुरो हो, जो भी वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर जिन्होंने डोमिनेंस कर रखा था, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ती रही और लोगों को अपने साथ जोड़ती चली गई। उनका फाइनली एम बस इतना था कि कैसे भी वेनेजुएला की राजनीति में जो तानाशाही आ चुकी है उस तानाशाही को बंद करके वापस से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाए। और इसके लिए उन्होंने वेनेजुएला में लोकतंत्र को शांति और अहिंसक तरीके से संघर्ष करते हुए फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और उनके इन्हीं प्रयासों के कारण उनको 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सिर्फ मारिया माचाडो के साथ साथ वेनेजुएला के नागरिकों को भी समर्पित है जिन्होंने उनकी इस लड़ाई में उनका साथ दिया और जहां भी उनको जितना सपोर्ट या समर्थन चाहिए था उन लोगों ने उनको प्रोवाइड करवाया। उन्होंने सुमाते एनजीओ के तहत निकोलस मादुरो और ह्यूगो चावेज दोनों की तानाशाही का विरोध किया और जब उनको 2024 के इलेक्शंस में खड़े होने से मना कर दिया गया
तब उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे बैलेट से तो हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से किस तरीके से निकालोगे। तो बेसिकली उनकी लड़ाई करने का तरीका अलग था। लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनके जो प्रयास थे, उन प्रयासों की इम्पोर्टेंस अलग थी, और इस चीज़ को नोबेल कमेटी ने समझा और दुनिया के टॉप नेशंस के टॉप लीडर्स को साइडलाइन करते हुए उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया। बेसिकली मचाडो आज एक आवाज़ बन चुकी है जो कहती है कि लोकतंत्र को दबाया जा सकता है, लेकिन कभी भी उसे मिटाया नहीं जा सकता। वेनेजुएला की कहानी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था हर कहीं हो सकती है जहाँ पे विपक्ष जनता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास करता है। तो बेसिकली लोकतंत्र संविधानों की लाइनों में नहीं है, इसे हमें सोसाइटी में अपनाना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है। एक टाइम पे वेनेजुएला में अपोजिशन, फ्री मीडिया और इंडिपेंडेंट जुडिशरी तीनों काम कर रहे थे, लेकिन तानाशाही ने धीरे धीरे इनके पर कतरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जनता जब जब चुप रहेगी तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमला होगा। मारिया मचाडो की कहानी वेनेजुएलियन नागरिकों के साथ साथ हर उस नागरिक के लिए है जो ये मानते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है।